कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जीडीपी को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। सुरजेवाला कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी के राज में जीडीपी पाताल तक जा पहुंची है और देश में आर्थिक आपातकाल के हालात पैदा हो गए हैं। साथ ही सुरजेवाला ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह से वित्त मंत्री महोदय ने जीडीपी को गिराया है, यदि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दे तो वे कोरोना को भी मात दे सकती हैं। जीडीपी पाताल लोक में पहुंच गई है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। हिंदुस्तान में आर्थिक आपातकाल के हालात हैं। 24% माइनस जीडीपी जिस देश की पहुंच जाए, मोदी जी कहते थे जो 60 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाऊंगा, उन्होंने कर दिया। 60 साल में कभी जीडीपी 24% गिरी नहीं, सोच ही नहीं सकता था, वो मोदी जी ने कर दिखाया। आर्थिक बर्बादी, आर्थिक आपातकाल, संघीय ढांचे पर हमला और जीडीपी पाताल लोक में, इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? आम व्यक्ति की सालाना औसतन आय पर पड़ेगा। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर भी तंज कसा और कहा कि वह फेसबुक के मुख्य एजेंट की भूमिका में हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप ने माना है कि उनके माध्यम से दुष्प्रचार फैलाया गया। उन्होंने कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने आश्वासन दिया है कि फेसबुक पर सारे मामले की जांच करेगा। सुरजेवाला ने केंद्रीय संसदीय समिति से इस प्रकरण की जांच की मांग भी की। फेसबुक और व्हाट्सएप की ये जो मुखिया हैं, ये भी कह रही हैं कि बीजेपी और मोदी के जीतने में सबसे बड़ा हाथ फेसबुक और व्हाट्सएप का है, क्योंकि वहां से दुष्प्रचार फैलाया सोशल मीडिया। ये खुद लिख के मान रहे। और आपको भी पता है व्हाट्सएप पे कितने गंदे मैसेजेस आते हैं, तो अब तो इन्होंने खुद ही मान लिया, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी। नंबर 3, एक से क्या किसी विदेशी कंपनी को भारत के लोकतंत्र और चुनाव में दखलंदाजी की इजाजत दी जा सकती है? इससे संगीन कोई अपराध हो ही नहीं सकता। वहीं कुरुक्षेत्र में सुरजेवाला ने सेवा ही संकल्प है अभियान के तहत शाहबाद के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और निजी क्लिनिक चलाने वाले हर डॉक्टरों को पीपीई किट, N95 मास्क, हैंड सैनिटाइजर व सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन दिया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।